नमस्कार साथियों, श्री अरविंदो आईएएस यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जो टॉप 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो दिखाई दे रहा है। पहला दिखाई दे रहा है ब्रूसेला S19, ये हाल ही में बनाई गई एक वैक्सीन का नाम है। सेकंड, जामताड़ा दिखाई दे रहा है जो कि ऑनलाइन ठगी के लिए एक महत्वपूर्ण अड्डा हो चुका है आजकल। थर्ड दिखाई दे रहा है मार्स रोवर, इसमें हम लोग यूएसए की चर्चा करेंगे, नासा की। और 4 नंबर पर सोमालिया चर्चा में है, देखते हैं हम लोग क्यों है। और लास्ट में दिखाई दे रहा है जिमेक्स, ये 2 देशों के बीच होने वाला नेवी का एक अभ्यास है, तो उसकी चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं। आइए सबसे पहले प्रश्न से शुरू करें। ब्रूसेला S19, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो में चर्चा की थी इसकी, शायद 4-5 दिन पहले वाले वीडियो में है कि चाइना में एक और वायरस का अभी हाल ही में अटैक हुआ है। और चूंकि कोविड-19 से तो ऑलरेडी पूरी दुनिया परेशान है ही है, उससे हम लोग अभी जूझ ही रहे हैं। तो कोविड-19 महामारी से बचने के लिए ध्यान रखना, पूरी दुनिया में वैक्सीन को बनाने के लिए जो टेस्ट किए जा रहे हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, उन परीक्षणों का दौर तो लगातार जारी है ही है। इसके बीच ध्यान रखना, पशुओं में होने वाली जो ब्रूसेलिस, हमने उस दिन भी चर्चा की थी, ब्रूसेलोसिस नाम है, ध्यान रखना इस बीमारी का, तो याद रखिएगा इसको, ब्रूसेलोसिस, ठीक है, लोसिस। ये एक बैक्टीरिया है एक प्रकार का, ध्यान रखना। तो बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है जो कि पशुओं में होता है, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था, इसको याद रखिएगा। तो इससे बचने के लिए इंडिया के साइंटिस्टों ने, ध्यान रखना, भारतीय वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में सफलता पाई है और इस बीमारी से बचने के लिए एक वैक्सीन बनाई है, जिस वैक्सीन का नाम है ब्रूसेला S19। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चूंकि कोरोना की अभी तक वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन चाइना का जो दूसरा वायरस था उस पर हम लोग काफी हद तक उसके लिए हम लोग वैक्सीन बनाने में सफल हुए हैं। तो ब्रूसेला S19 एक नई वैक्सीन का नाम है जो कि ब्रूसेलोसिस बैक्टीरिया से होती है और उसके लिए टीका हमने बना लिया है। इससे क्या होगा, इससे पशुओं में होने वाला जो रोग है, ध्यान रखना, वह रोग अगर पशुओं को होता है तो पशुओं की धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। और भारत में होने वाला जो डेयरी उद्योग है वह कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इस कारण हमने इस वैक्सीन को बनाया है। बनाया किसने? तो भारत की 2 महत्वपूर्ण संस्थाओं ने इसमें योगदान दिया है। उसमें एक संस्था का नाम है ICAR और दूसरी संस्था है जिसने वैक्सीन बनाने में मदद की है, उसका नाम है IVRI। इन दोनों के फुल फॉर्म याद रखिए। यहाँ ICAR का मतलब है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। एक तो इन्होंने सहायता की है और सेकंड है इसमें IVRI, ये हो जाएगा इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हो जाएगा सेकंड वाला नाम। उसमें एक और भी नाम है उसमें, ध्यान रखना। तो 3 लोगों ने मिलकर, 3 संस्थाओं ने मिलकर इसमें यह वैक्सीन बनाई है। पहली वाले जो संस्था है सहायता की है उसमें, उसका नाम है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। सेकंड जो दिखाई दे रही है उसका नाम है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और थर्ड है इसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी। इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर इस वैक्सीन को इजाद किया है जिसका नाम है ब्रूसेला S19। तो यह ध्यान रखना, कहीं ना कहीं पशुओं से होने वाले या पशुओं में होने वाले रोगों से बचाव करेगा। प्रभाव क्या पड़ेंगे अगर यह बीमारी पशुओं में होती है? तो ध्यान रखना, पशुओं में बांझपन और गर्भपात की शिकायत आती है, ठीक है। तो बांझपन और गर्भपात की शिकायत पशुओं में शुरू हो जाती है। इस कारण से इनसे बचने के लिए इस वैक्सीन का निर्माण किया गया है। चलिए आइए बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। जामताड़ा, ठीक है, यह वर्तमान में, ध्यान रखना, ऑनलाइन ठगी का एक महत्वपूर्ण अड्डा है और यह झारखंड में स्थित है, ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, एक स्थल का नाम है जो कि कहाँ है, जो कि झारखंड में है। और यह किसके लिए अभी जाना चर्चा में है? ध्यान रखना, ऑनलाइन ठगी के लिए। ऑनलाइन जो कॉल्स आते हैं हम लोगों के पास, कई सारे मोबाइल फोन्स के लिए, रिचार्ज के लिए, डिश टीवी रिचार्ज के लिए, ठीक है, इस तरह के जो कॉल्स आ रहे हैं, फेक कॉल्स, उनके लिए जामताड़ा एक प्रमुख स्थान है, ध्यान रखना, पूरे इंडिया में। और अब ये चर्चा में क्यों है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर, ध्यान रखना, नया जामताड़ा है। तो मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है उसको संज्ञा दी गई है इसके साथ में, यानी कि यह नया जामताड़ा है। ग्वालियर में हाल ही में पुलिस ने ऐसे 11 गिरोहों को पकड़ा है जो कि ऑनलाइन ठगी लगातार लोगों के साथ कर रहे थे। वो कई तरह के, उनके पास कई तरह के संसाधन होते हैं और कई तरह से वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। कई बार OTP मांगते हैं, कई बार OTP नहीं मांगते हैं। तो वे मोबाइल रिचार्ज कराने से लेकर डिश टीवी रिचार्ज कराने तक को लेकर, ध्यान रखना, ऑनलाइन ठगी के शिकार आपको बनाते हैं। और पहले वे, ध्यान रखना, आपको ऐसे ऑफर्स में फंसाते हैं जिनका हम लोग यकीन नहीं कर सकते। और वे ऑफर्स में फंसाने के पश्चात आपसे जैसे ही OTP मांगते हैं और लाखों रुपए आपके अकाउंट से
वे खत्म कर देते हैं 1 सेकंड के अंदर। और वो ध्यान रखना ऑनलाइन ठगी वाले ये लोग पकड़ाते नहीं हैं, क्योंकि ये जब तक हम लोग इनका मोबाइल ट्रेस करती है पुलिस, तो ये अलग अलग स्थानों पर शहर को दिखाते हैं, क्योंकि वहां का जो ऑनलाइन सिस्टम है उसको ये अपने मन से ट्रैक करके और वहां से अपने सिग्नल्स गायब कर देते हैं। सेकंड, एक अकाउंट में भी कभी ये पैसा नहीं डालते हैं, ध्यान रखना, बल्कि ये विभिन्न अकाउंट्स में पैसा डालते हैं। पैसा डालने के बाद इनके पास जो पैसा आता है वापस, वह रिचार्ज के मनी के रूप में आता है, और एक ये ऐप डाउनलोड करते हैं, उस ऐप से ध्यान रखना और रुपया इनके अकाउंट्स में फिर कन्वर्ट होता है। यह जानकारी इन गिरोह ने दी है जो अभी हाल ही में ग्वालियर में पकड़ाए हैं। तो ध्यान रखना, देश का नया जामताड़ा ग्वालियर है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। मार्स रोवर दिखाई दे रहा है अगला प्रश्न हमारा, ठीक है। आइए थोड़ा सा एक मैप से थोड़ी चर्चा हो जाए इसकी, क्योंकि आप सभी जानते हैं सन सूर्य के सबसे करीब स्थित है, ध्यान रखना, बुध, ठीक है। बुध के बाद में यहाँ हो जाएगा शुक्र, ठीक है, जैसे वीनस बोल रहे हैं हम लोग। शुक्र के बाद हो जाएगी हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ, और यहाँ अर्थ के बाद हो जाएगा, ध्यान रखना, मंगल यानी कि मार्स, ठीक है। तो यहां से हम लोग पृथ्वी की चर्चा कर रहे हैं। पृथ्वी से मार्स तक ध्यान रखना, अभी हाल ही में नासा ने एक अपना मार्स रोवर भेजा है, ठीक है, और उस रोवर को इन्होंने पूरा नाम दिया है मार्स 2020 परसेवरेंस रोवर, ठीक है। तो आइए उसका पहले पूरा नाम हो जाए। तो इस जो रोवर है उसका पूरा नाम हो जाएगा मार्स, ठीक है, 2020 हो जाएगा मार्स 2020 परसेवरेंस, ठीक है, ये हो जाएगा परसेवरेंस, और ये हो जाएगा लास्ट में रोवर, ठीक है, यह इसका पूरा नाम है। हालांकि इन्होंने ध्यान रखना इस मार्स रोवर को जुलाई में ही लॉन्च कर दिया था, लेकिन अभी एक्स रेस को लेकर यह चर्चा में है, इसलिए हम लोग इसकी चर्चा यहां कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो जो अमेरिका की नासा के द्वारा बनाया गया, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया यह जो मार्स रोवर है, इसमें ध्यान रखना आप, यह फरवरी, ठीक है, 2021 में 2021 में इस मंगल की सतह पर लैंड कर जाएगा, यानी कि यहां कहीं भी वह लैंड करेगा इस स्थान पर, तो इसलिए यह चर्चा में है। अच्छा, इसे जिस रॉकेट की सहायता से भेजा जा रहा है उस रॉकेट का नाम है एटलस V541, ठीक है। तो यह हो जाएगा यहां एटलस V541, इस रॉकेट की सहायता से इसे भेजा जा रहा है, यह भी इंपॉर्टेंट है। पहली बार इस रोवर के, तो इस मार्स रोवर की हम लोग चर्चा कर रहे थे, ध्यान रखना इसे किस रॉकेट से भेजा जा रहा है वह भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में याद रख लिए। ये हो जाएगा आपका एटलस, ठीक है, एटलस, और इसका फुल नाम हो जाएगा V541, एटलस V541, इसके द्वारा भेजा जा रहा है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट यह भी है कि इसके द्वारा जो हेलीकॉप्टर, इसके साथ पहली बार जो हेलीकॉप्टर भेजा जा रहा है, ध्यान रखना, उसका नाम हमने दिया है इंजेन्यूटी, ठीक है, ये हो जाएगा इंजेन्यूटी, ठीक है, ये न्यूटी। तो इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर, ध्यान रखना, इसके साथ पहली बार भेजा जा रहा है, और यह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति का आविष्कारी चरित्र। इस इंजेन्यूटी का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का आविष्कारी चरित्र, ठीक है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह भी आईएमपी है कि यह जो भेजा जाने वाला इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर है, इसका नाम एक भारतीय मूल की छात्रा ने दिया है, ध्यान रखना, और उनका नाम है वनिजा रूपाणी। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वनिजा रूपाणी। इन्होंने इसे इंजेन्यूटी नाम दिया है क्योंकि नासा ने वहां एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, उस प्रतियोगिता में इन्हें चुना गया और इन्होंने उसे इंजेन्यूटी नाम दिया है। दूसरी चीज, क्यों भेजा जा रहा है वह देख लें हम लोग। तो ध्यान रखना, इसका जो मेन मकसद है वह है मंगल की सतह पर पानी की खोज करना, वाटर रिसोर्स का पता लगाना। सेकंड है, अगर कोई यान, किसी देश कोई यान वहां भेजता है तो उसके लैंडिंग के बेहतरीन तरीके वहां ढूंढना, उसकी पता खोज लगाना, और चट्टान और मिट्टी के सैंपल लेना, यह इसका मुख्य वो उद्देश्य है, ध्यान रखना। चट्टान और मिट्टी के वो वहां से सैंपल लेगा और पता चलेगा उससे कि मंगल पर आने वाले समय में ऑक्सीजन किस तरह से उपलब्ध कराई जाए इनके द्वारा। तो यह था मार्स रोवर। आइए आगे बढ़े, और सोमालिया दिखाई दे रहा है, ध्यान रखना। सोमालिया चर्चा में इसलिए है कि अभी यहाँ हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया गया है। तो सोमालिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे मोहम्मद हुसैन रोबेल, ठीक है, मोहम्मद हुसैन रोबेल, ये प्राइम मिनिस्टर है नए सोमालिया के। ध्यान रखना, इनकी नियुक्ति की है, रोबल भी हो सकता है कहीं कहीं, इनकी नियुक्ति की है वहां के राष्ट्रपति ने, जिनका नाम है मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद, ठीक है, ये नाम याद रखिए, मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद। इनके द्वारा ध्यान रखना वहां के प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। तो आपके लिए करंट जो कमेंट्स बॉक्स में आज का आंसर आप देंगे वह देंगे सोमालिया की कैपिटल का, कि सोमालिया की राजधानी क्या है।
चलिए बढ़े हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा अंतिम प्रश्न दिखाई दे रहा है जिमेक्स। तो आइए पहले तो इसके फुल फॉर्म की चर्चा कर लें हम लोग, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ जे का अर्थ है, ध्यान रखना, जापान, ठीक है, इसको याद रखिए। यहाँ आई का अर्थ है इंडिया, ठीक, जापान इंडिया। यहाँ एम का अर्थ है मेरी टाइम, ठीक है, मेरी टाइम। आगे बढ़े इसमें, यहाँ ई एक्स का मतलब है एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास, लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है एक और शब्द बाईलैटरल, ठीक है, बाईलैटरल, ठीक, बाईलैटरल द्विवार्षिक अभ्यास। तो कितने वर्षों में एक बार होता है? तो 2 वर्षों में एक बार हो जाएगा। तो द्विवार्षिक होने वाला अभ्यास है। किस किसके बीच हो रहा है? तो सामने लिखा ही हुआ है, भारत और जापान की नेवी के बीच होने वाला अभ्यास है, ठीक है, भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच होने वाला अभ्यास है। कौन से नंबर का है ध्यान रखना? तो ध्यान रखना ये इस बार का 4th एडिशन है, ये याद रखिए, ठीक है, यानी चौथा अभ्यास है, चौथा संस्करण है। कहाँ आयोजित हो रहा है ये याद रखिए। तो ये आयोजित हो रहा है, ध्यान रखना, नॉर्थ अरब सी में, ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिए साथ में, नॉर्थ अरब सी, ठीक है, अरब सी, नॉर्थ अरब, उत्तरी अरब सागर में आयोजित हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक और चीज इसमें याद रखिए कि इस बार हमारे यहाँ से इस वाले अभ्यास में 2 युद्धपोत, एक तो नाम है तरकश और दूसरे युद्धपोत का नाम है दीपक, ठीक है। तो दोनों जो युद्धपोत हैं वह हिस्सा ले रहे हैं, और ये स्वदेश निर्मित युद्धपोत है, ये भी इसमें याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। यह अभ्यास 3 दिन चलने वाला है, जो कि 26 सितंबर से शुरू हुआ है और ये 28 सितंबर तक चलेगा। तो 26, 27 और 28 तीन दिन चलने वाला भारत और जापान के बीच होने वाला अभ्यास है, ठीक है। इसके अलावा जापान के साथ हमारे 2 अभ्यास और होते हैं, उनमें से एक का नाम है धर्म गार्डियन और सेकंड का नाम है शिन्यू मैत्री। धर्म गार्डियन और शिन्यू मैत्री भारत और जापान की सेनाओं के बीच होने वाले अन्य अभ्यास के नाम है। अब आपके लिए कमेंट्स बॉक्स में एक और क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। हाल ही में जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। तो ये था हमारा आज के करंट अफेयर के मुख्य क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में डेली करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।